एक छोटा सा क्वेश्चन मतलब टॉपिक से हटके। हाँ बताओ। तो अभी
के नेटवर्क का एक्सेस गेन कर सकता है। तो इस केस में अब वो लोग अपनी तो पूरी सिक्योरिटी लगाते हैं, अपडेट्स वगैरह करते हैं, बट एक काम और करते हैं कि इस वाले जो उनका सर्वर है ना, उसको अपना जो इंटरनल नेटवर्क है उससे अलग एक नेटवर्क पे होस्ट करते हैं। ठीक है, ताकि अगर कोई भी क्या करे, इस पे अटैक करके सिस्टम का एक्सेस ले भी ले, तो भी वो अदर डिवाइसेस से इंटरेक्ट ना कर पाए। क्यों? क्योंकि वो अलग नेटवर्क पे होस्टेड है, और जो दूसरा नेटवर्क है वो पब्लिक नेटवर्क पे अलाउड नहीं है, उसका ट्रैफिक हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उस केस में आप जो अटैकर्स को क्या करना पड़ता है, फर्दर टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, टनल बनाना पड़ता है, अपना एक सॉफ्टवेयर उस सिस्टम में डालना पड़ता है। ठीक है, जिसके थ्रू कोई भी ट्रैफिक क्या करें, फॉरवर्ड करा पाएँ किसी दूसरे पोर्ट, दूसरे आईपी पे, जिसको डायरेक्टली हमारे पास एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक जोन है जो आपके इंटरनल कंपनी के नेटवर्क और एक्सटर्नल जो है उन दोनों के बीच में उन्होंने प्लेस कर रखा है, और दोनों तरफ अपना फायरवॉल वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो एक सिक्योर सिक्योर एरिया होता है। हाँ बिल्कुल, सिक्योर एरिया होता है। थैंक यू। फिर आपका क्या है, आईडीएस। आईडीएस कौन बताएगा? ललित आप बताओगे, क्योंकि ये सबसे इजी आंसर होने वाला है। ललित, सर। आईडीएस क्या होता है? देखो, नोट्स में जितना आपको समझ है उतना आप बता सकते हो, बाकी मैं तो एक्सप्लेन करूँगा ही। सर एक सिक्योरिटी है जो नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर कराती है। मॉनिटर कराती है मतलब ये फायरवॉल से अलग है? चलो ठीक है, एग्जैक्ट आरिफ, तो पता नहीं। आरिफ आप बताओगे आईडीएस? सर कौन मैं? हम्म। सर ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्राम है जो जो भी एक्टिविटी होती है ना सस्पिशियस, हम्म। उसके रिगार्डिंग ये लॉग क्रिएट कर देता है। तो जिससे कि ये जो भी लॉग होता है वो इमीडिएटली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को सेंड कर देता है, जिससे पता चल जाता है कि कौन इंट्रूडर है कौन नहीं अपने नेटवर्क के अंदर। हाँ, हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमारे नेटवर्क पे किस टाइप का अभी इस एक्टिविटी टाइप का परफॉर्म हो वो रही है। चल रहा ठीक है, तो आईडीएस क्या होता है? आईडीएस आपका है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका सॉफ्टवेयर भी आप लगा सकते हो, हार्डवेयर भी लगा सकते हो। ये करता क्या है, आपके नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक आ रही है, अब मान के चलो आप पे क्या हो रहा है, एक सेकंड, एक आईपी से ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो हमें नॉर्मली पता नहीं चलेगा ना, हमें तो तब पता चलेगा जब हमारा सिस्टम डाउन हो जाएगा या हमारा सर्विस डाउन हो जाएगा। तो ये आपका क्या करेगा, ये जैसे ही देखेगा कि एक आईपी से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, एक सेकंड में, 10 सेकंड में, जितना हमने रूल सेट कर रखा है, तुरंत एक अलर्ट जनरेट कर देगा। ठीक है, जो भी आपका नेटवर्क एडमिन होगा उसको, कि इस वाले डिवाइस पे, इस वाले आईपी पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस लोकेशन से आ रहा है। तो उसका प्रिवेंटिव मेजर जो भी होगा, ब्लॉक करना है आईपी को, सिक्योर करना है, जो भी करना है वो अपना सिक्योर करेगा। तो लेकिन ये सिर्फ क्या करेगा, अलर्ट करेगा, आगे आपको मैनुअली ही उसको रोकना पड़ेगा। है। ओके। दूसरा हमारा होता है आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो जैसे ये डिटेक्ट कर रहा था ना, ये प्रिवेंशन में क्या है, इसमें आप रूल लगा दोगे कि अगर एक आईपी से इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अटैक हो सकता है, तो सिंपली उसको ब्लॉक कर दो तुम, कि इतना ट्रैफिक आने के बाद, 10 रिक्वेस्ट आने के बाद अगर वो फिर और करे ना, उसको ड्रॉप करना स्टार्ट कर दो, आगे एप्लीकेशन लेयर तक भेजो ही मत। तो ये आपका प्रिवेंशन का सिस्टम है। ठीक है, दोनों का रूल वगैरह सेम ही बनता है, बट एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है, एक आपका अलर्ट करता है, दूसरा आपका एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है ड्रॉप करने का, जिससे आपका प्रिवेंशन सिस्टम हो जाता है। अब एक बार ये हनी पोट पढ़ो, मैं एक सेकेंड में बताता हूँ।
ठीक है, आईपीएस के बाद आपका हनी पोर्ट है। तो हनी पोर्ट पढ़ा किसी ने? यस सर, पढ़ दिया। बताना चाहोगे हनी पोर्ट क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है? अ, सर ये एक टेक्निक है जिससे कि जो भी अटैकर्स होते हैं, जितने भी इंट्रूडर्स होते हैं, उनको फुसलाने की कि हाँ हमारे एनवायरनमेंट में आओ और अटैक करो, ताकि वो उसके जो भी है वो अटैक कर रहा है कैसे कर रहा है वो उसको एनालाइज कर सके। ठीक है, अब देखो ये भी हमारे ना दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि आप सिंपली कोई भी सर्वर आपका होस्टेड है पब्लिकली, उस पर आप जानबूझ के क्या करो, एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर दो जो कि ऐसा दिखाए कि आपका लेट सपोज पोर्ट नंबर 21 ओपन है। और ताकि क्या हो, कोई भी अटैकर जब ट्राई करे, आप स्कैन करे आपके नेटवर्क को, उसको लगे पोर्ट तो ओपन है। अब उसके बाद जो भी क्रेडेंशियल होगा, यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, उसमें लॉगिन करेगा। तो हमें देखो दो चीज़ें पता चल जाएंगी। एक तो कि हमारे सिस्टम के क्या डिटेल्स उसके पास है, किस किस यूज़र्स का यूज़र क्रेडेंशियल है उसके पास। इसके अलावा उसकी आईपी, ठीक है। दूसरी बात, कोई अटैक हम पे करना चाह रहे हैं, ये सब कुछ हमें पहले ही पता चल जाएगा। तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं और अपने पैरामीटर को सिक्योर कर सकते हैं। फिर हनी पोर्ट के बाद आपका एक आता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो ये क्या है, आपका पर्टिकुलर ना जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, वेब सर्वर्स होते हैं, उनके लिए फायरवॉल आपका बनता है। ठीक है, जैसे आपने क्लाउड फ्लेयर वगैरह देखा है ना, कि जब भी हम वेबसाइट वगैरह पे कुछ भी करते हैं तो क्लाउड फ्लेयर वगैरह रोक देते हैं हमें। तो इनका काम क्या है, ये आपका एप्लीकेशन लेयर पे ही वर्क करते हैं। कि मान के चलो कोई भी नॉर्मल यूज़र एक वेबसाइट से कुछ फेच करना चाहता है, तो उसका नॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होगा, ये सबको पता है ना। तो जो आपके मलीशियस जो भी हमारे पेलोड्स वगैरह होते हैं, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गई, ठीक है। तो इन सब के जो पेलोड्स होते हैं ना, उन्हें ऐसा सिग्नेचर इन सारे फायरबॉल्स में डाल दिया जाता है। तो उस टाइप का अगर कोई भी रिक्वेस्ट में डाटा आता है तो उसको आपका वेब रोक देता है। ठीक है, तो ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल आपका वेबसाइट्स के लिए ही यूज़ होते हैं। एंड अगेन ये भी आपका क्लाउड में हो सकते हैं, और दूसरा आपका जिस सर्वर पे आपने होस्ट कर रखा है वहाँ पे भी आप सेटअप कर सकते हो। और अगर आपको पता करना हो कि कोई वेबसाइट कौन सा फायरवॉल यूज़ कर रही है, तो आप यूज़ कर सकते हो वैफूफ, आपका एक टूल है उसका। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे कई सारे हैं। तो चलो पहले तो हम एक बार वो करके देखते हैं, हनी पोर्ट इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो स्क्रीन कौन शेयर करेगा? स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है भाई? मैं कर दूँ सर? करो। और ये लिंक मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से एक हमारा हनी पोर्ट है, इसको डाउनलोड करो। ये हनी पोर्ट सभी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये मेन सिस्टम पे करना है हमें। चलो काली स्टार्ट कर लो, ठीक है, काली स्टार्ट कर दो। पहले एक बार हम अपने मेन सिस्टम को स्कैन करके देखते हैं कि कितने पोर्ट्स वगैरह ओपन दिखा रहे हैं, ताकि हनी पोर्ट से हमें पता चल पाए कि हनी पोर्ट ने एक्स्ट्रा कौन से पोर्ट्स ओपन किए हैं।
तो एक बार अपना शेल ओपन करो और विंडोज़ वाली वो चेक कर लो आईपी क्या है, उसको एन मैप से स्कैन करो। लिखो सूडो एस यू एन बी टी स्कैन स्पेस हाइफन आर स्पेस। अब अपना ये जो सबनेट है ना कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, /24। ये आपने कस्टम नेटवर्क सेटअप कर रखा है? नहीं तो सर कुछ भी नहीं करा। क्योंकि ये तो इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे मेन सिस्टम से। फिर कंट्रोल सी करो, और अगर आपने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है तो ये जो .1 वाला है ना, ये हमारा विंडोज़ की आईपी होगी। कॉपी कर लो इसे, सेकंड वाली, और कर इसी ली को सर। एन मैप स्पेस हाइफन कैपिटल पी स्मॉल एन, कैपिटल सी। कैपिटल पी स्मॉल एन, कैपिटल पी, अच्छा कैपिटल पी। देन स्पेस हाइफन एस कैपिटल सी हाइफन एस कैपिटल वी, स्पेस पेस्ट कर दो यहाँ पे आईपी, एंटर करो। तो ये क्या बता रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। एक बार अपना CMD ओपन करो, उसमें आईपी चेक करो कि उसको आईपी क्या मिली हुई है, विंडोज़ वाला। सर इसमें है 168.0.102। वो तो सबनेट ही अलग हो जाएगा फिर। मैं दिखाता हूँ इसमें।
इसमें हमें देखना है ना नेट, वी एम नेट वन वाला। एक सेकेंड, वी एम नेट एट का यूज़ कर रहे हो शायद। ये रहा। ठीक है, यहाँ से पिंग करना ज़रा उसको, काली को पिंग करो। काली वाली आईपी डाल दो यहाँ, डॉट 145। ठीक है, कंट्रोल सी करो। तो ये क्या कर रहा है, हमारी पैकेट्स को ब्लॉक कर रहा है। तो चलो अभी इंस्टॉल करो ज़रा इसे, ये जो फाइल डाउन दी है मैंने। मेन सिस्टम में। हाँ, ये मेन सिस्टम पे करना है। इसमें कौन सा सर? हमें करना है हनी बोट, इसे इंस्टॉल कर लो। ठीक है, लॉन्च कर दो इसे, फिनिश। यस। यस, अप्लाई। कहाँ पे अप्लाई? ओके कर दो अगर हट नहीं रहा तो। क्लोज। ओके, अब ये देखो पूछ रहा है ना किस नेटवर्क पे आपको हनी पॉट बनाना है। अलाउ कर दो इसे। तो हमने क्या किया, सारे नेटवर्क्स पे, कि हमारे डिवाइस को जितनी आईपी असाइंड है सब पे ये रन होगा। ऊपर देखो प्ले का बटन होगा, जो काटा का है बटन है उससे पहले है, ब्लू कलर का। स्टार्ट कर दो इसे। ठीक है, और चलते हैं दोबारा उस पे, क्या कहते हैं, एन मैप सर ये पे। तो हो ही नहीं रहा स्टार्ट। वो स्टार्ट हो गया है, अब एन मैप पे चलो और दोबारा से स्कैन करो ज़रा। और यहाँ से टाइम ज़्यादा ना लग जाए, एक काम करो, एस सी और एस वी को हटा दो और पी एन को भी हटा दो, नॉर्मल स्कैन कर लो, वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हो गया। तो देखो, अब आपको क्या लग रहा है कि ये डिवाइस जिसको हमने स्कैन किया है वल्नरेबल है या नहीं है? वल्नरेबल है सर। एक से लेके बताओ, इतने सारे ओपन। अब जैसे देखो इतनी सारी सर्विसेज चालू है ना, अब हम एक काम करते हैं, एफ से कनेक्ट करके देखते हैं कि एनोनिमस लॉगिन अलाउड है या नहीं। या मान के चलो हमारे पास कोई क्रेडेंशियल है, उसे ट्राई करते हैं। तो लिखो एफ स्पेस टारगेट की आईपी। जो ये सीएमडी, हाँ, ये ये वाली। ये नहीं, ये तो हाँ, उसकी है ना वाईफाई की। ये भी ये नहीं, ये नीचे वाली, नीचे इसके नीचे वाली। ये वाली। एंटर। अब इसमें मान के चलो हमारे पास एक यूज़र नेम है रवि, लिखो रवि। एंटर। पासवर्ड है पासवर्ड 123।
और एंटर करो। लॉगिन फेल हो गया, एग्ज़िट करो और दोबारा से एक बार एनोनिमस लॉगिन ट्राई करते हैं। दोबारा कमांड चलाओ, इस बार एनोनिमस ट्राई करो। पासवर्ड में भी एनोनिमस। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस अपने हनी पोर्ट पे। देखो उसे पता चला कि नहीं कि कोई अटैकर हम पे वो कर रहा है। तो देखो रिक्वेस्ट तो बहुत सारे आए हैं क्योंकि स्कैन सारे पोर्ट्स हुए हैं। तो हम चलते हैं पोर्ट्स वाले सेक्शन में और उसको एक्सटेंड कर दो, प्लस जो है ना उस पर टैप करो और चलो 21 पे। अब 21 पे देखो मल्टीपल कनेक्शन बने हैं, एक एक करके सबको डबल टैप करो या राइट टैप करके प्रॉपर्टीज देख सकते हो। तो ये क्या आपका सिर्फ कनेक्शन बना है, बाकी कोई डाटा नहीं आया। इसको कट करो, अगले वाले को देखते हैं। अब ये वाला देखो, क्या किया था अटैकर ने, इस पर लॉगिन करने की कोशिश की थी क्रेडेंशियल से रवि, और पासवर्ड में पासवर्ड 123 डाला था, तो पूरा हमारे पास आ गया है। और अगर लेफ़्ट में देखो उसका आईपी, टाइम, ठीक है, सब कुछ हमारे पास आ गया है, जिसका यूज़ आप कर सकते हो अपने डिवाइस को सिक्योर करने के लिए। और अगर जो उसने क्रेडेंशियल यूज़ किया था ये पहले सच में मतलब सही क्रेडेंशियल है, तो अगेन आप उस यूज़र का पासवर्ड चेंज कराओगे और पॉसिबल हुआ तो यूज़र नेम भी चेंज कराओगे। ठीक है, इसको कट कर दो। तो ये तो आपका था कि इसने सिर्फ क्या कहते हैं प्रोटोकॉल लेवल पे ही आपका हनी पोर्ट बनाया है। कई बार क्या होता है आप पूरा सर्वर ही सेटअप करते हो ऐसा हनी पोर्ट, जिसमें अटैकर को क्या लगे कि उसको सच में किसी सिस्टम का एक्सेस मिल गया है। मतलब है कि हम फेक सिस्टम तैयार करते हैं। हाँ, फेक सिस्टम तैयार करते हैं। तो ये तो हनी पोर्ट था आपका। अब अगर हम ये देखें कि हनी पोर्ट वगैरह के मतलब रूल्स कैसे बनते हैं ना, तो अपना ब्राउज़र ओपन करो और एक काफ़ी फेमस आपका इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला आईडीएस और आईपीएस दोनों मतलब दोनों काम करता है वो। तो हमारे पास है स्नोट। सर्च करो स्नोट रूल्स एग्जाम्पल्स। क्या है स्नो? स्नोट SNORT स्पेस रूल्स स्पेस एग्जाम्पल्स और सर्च कर दो इसे। तो ये पहले वाला ही ओपन कर लो या तो दूसरे वाला, चलो पहले वाले में देखते हैं एग्जाम्पल कैसे दे रखे हैं। नीचे चलो थोड़ा और नीचे चलते जाओ, देखते हैं कहीं पर। ये देखो ये रहा रूल का सेटअप कैसे होता है। ऊपर थोड़ा चलो, वो जो इमेज थी ये वाली, तो देखो ये पूरा इनका रूल इस टाइप से बनता है। ये जो इमेज है इसमें देखो पहले उन्होंने बताया है एक्शन, बताया है एक्शन मतलब कि जो हम रूल लिख रहे हैं इसमें जो हम मान के चलो स्ट्रिंग डाल रहे हैं, अगर ये स्ट्रिंग मैच होता है किसी पैकेट से तो आपका ये जो स्नोट है वो क्या करेगा। तो एक्शन में आपका हो सकता है अलर्ट हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, लॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये काहे के रूल है? ये है रूल्स आपके उसके आईडीएस आईपीएस के। ठीक है, तो अलर्ट हमने बता दिया है। फिर किस प्रोटोकॉल पे के लिए हम ये रूल बनाने जा रहे हैं, तो ICMP TCP UDP जो भी बनाना चाहो प्रोटोकॉल का नाम बताओगे। फिर सोर्स की जो पैकेट आ रहा है उसका सोर्स की आईपी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ तो इन्होंने आईपी डाल रखा है बट हम क्या डालते हैं, एनी डालते हैं कि वो कहीं से भी आ रहा हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे सेकंड में देखो सोर्स पोर्ट में एनी डाल रखा है ना इन्होंने, किसी भी पोर्ट पे आए, तो ऐसे ही आप आईपी में भी डाल सकते हो। देन अगेन डेस्टिनेशन भी आप आईपी और पोर्ट में एनी डाल सकते हो। फिर अगेन ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है कि आप पैकेट जो हमारे पास आने वाला है उसको मॉनिटर करोगे या पैकेट जो हमारे पास से जाने वाला है उसको मॉनिटर करोगे, तो ये भी बता सकते हो डायरेक्शन। फिर आता है आपका मैसेज। ठीक है, कि मैसेज में क्या आप डालोगे कि ये जो हमारा क्या कहते हैं रूल मैच हुआ है
ये क्या था आपका, अटैक था या क्या था, आपको नोटिफिकेशन में क्या आने वाला है। और एस आई डी है, एस आई डी के बाद आप उसमें स्ट्रिंग दे सकते हो जो भी आपको मैच कराना है। तो थोड़ा नीचे चलते हैं, देखो इन्होंने कोई पूरा रूल बना रखा है। और नीचे चलो, ये ऊपर चलो थोड़ा, ये वाला देखते हैं। ये जो नीचे रूल दे रखा है ना इन्होंने, इसको थोड़ा इधर करो राइट साइड में, हाँ इसको। ठीक है, तो देखो कंटेंट में इन्होंने क्या डाला है, कंटेंट में डाला है 1337 हैक्स दिस वन। यानी अगर ये वाला कंटेंट रहता है ना किसी पैकेट में, तो आपको ये क्या करेगा, ये हमें अलर्ट करेगा। अलर्ट में देखो क्या डाला है इन्होंने, थोड़ा बैक चलो। ठीक है, मैसेज में डाला इन्होंने अटैक अटेम्प्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि रूल आपका बिल्ड कैसे होता है। बाकी जो आप टूल्स यूज़ करते हो उसमें उसकी कंपनीज खुद ही रूल्स का आपको पूरा प्रोवाइड कर देती हैं। इसको बना के हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप सीखना चाहते हो तो उस नोट आपको ना कम्युनिटी वर्जन फ्री में देता है, तो उसको सेटअप करके देख भी सकते हो। करके देखेंगे। हम्म, ये आपको रूल्स भी प्रोवाइड करता है। बस आपको करना क्या है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी चेंजेस करनी है। चेंजेस क्या करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ये आप खुद ही कोशिश करना चाहते हो। सेटअप करके देखोगे इसे। हाँ, हम लोग कल का शाम को करके देखेंगे। कल क्या, मैं तो आपको टाइम दे सकता हूँ 3 दिन का। आपका सैटरडे संडे मंडे 3 दिन है, बहुत सही। क्योंकि एक दिन में नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। ठीक है। ठीक है, करना क्या क्या है, पहले इस नोट की वेबसाइट पे जाओगे, इस नोट डाउनलोड करोगे। फिर इस नोट की वेबसाइट पे अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा आपको फ्री में। रुकना क्यों। थोड़ा। मैं एक्टिवेट करके तो लिख लेता हूँ। ठीक है, और जब अकाउंट बना लोगे तो ये आपको इसके जो रूल्स हैं, जो इसका डाटाबेस है रूल्स का, वो डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। फिर उन रूल्स को इसमें सेटअप करके फिर अपने डिवाइस को एनमैप से स्कैन करके देखना कि ये बता पा रहा है कि नहीं, कि कोई बंदा आपके डिवाइस को स्कैन कर रहा है एनमैप से। अभी हम स्प्लंक की साइट पे हैं भाई, ऊपर देखो ज़रा, हमें इस नोट की वेबसाइट पे जाना है। अच्छा। तो इसके मेन पेज पे जाओ और वहाँ अकाउंट बना के डाउनलोड कर लेना। और अगर ये सेटअप ना हो पाए तो कॉन्फ़िगरेशन का ये देखो मैं आपको भेज देता हूँ। टाइपोग्राफी। तो इसको बंद कर दूं? हाँ, इसको बंद कर दो। और अगर आप सेटअप करने की कोशिश करना तो ये देखो ये वाली फ़ाइल का यूज़ कर सकते हो, बट पहले खुद से कोशिश करना, ना हुआ तभी इसका यूज़ करना। चैट में भेज दिया मैंने। आया नहीं चैट में। आ गया है भाई, ध्यान से अच्छा। देखो। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया, थैंक यू। अच्छा, पूरा ही है। ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। बस इसमें आपको करना क्या होगा कि जो आपकी आईपी खुद की आईपी है ना, उसको यहाँ पे डाल देना, और अपना जो सबनेट है उसका सीआईडीआर वैल्यू डाल देना, बाकी सब यही रहने देना। इसे इससे हम करके क्या क्या और कर सकते हैं? देखो इसका काम दो ही है, एक तो आईडीएस और आईपीएस बस। तो या तो अपने नेटवर्क को मॉनिटर करो या उसको पूरा सिक्योर करो, प्रिवेंशन लगा दो। तो सिंगल पीसी के लिए तो बेकार है, क्या ही करोगे, क्योंकि आप पे अटैक वगैरह तो वैसे भी नहीं होना। अरे फिर भी ट्राई कर सकते हैं। भाई कोई अपना पीसी मतलब थोड़ा सा कनेक्ट करेगा पर ऐसा नहीं सकता होगा। हाँ, बस आपका ये हो जाएगा कि आप कभी इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तो उन्हें बता सकते हो आपने अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें इस नोट का पूरा सेटअप वगैरह किया था, जो कि काफ़ी लेंथी काम है।
ये उसमें अपने ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा जरूर इस बार इसके लिए। ठीक है। तो ब्रेक ले लें या थोड़ा वेट करें यार? ब्रेक ले लेते हैं 5 10 मिनट।
कुछ पूछना है इसमें से? नहीं। अरीब, देव? इन दोनों ने ब्रेक तो नहीं ले लिया? नहीं सर, नहीं। ठीक मैं है। कहता सर एक बार समराइज करके बता दो ये आईओटी के बारे में, ये सर। चलो ठीक है, तो देखो आईओटी डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं। कोई भी स्मार्ट डिवाइस होता है आपका, ठीक है, जैसे स्मार्ट कैमरा हो गया, स्मार्ट बल्ब हो गया, कोई भी एक ऐसा डिवाइस होता है जो जिसमें आपका ना फुल फ्लेज प्रोसेसर यूज़ ना होके एक माइक्रो प्रोसेसर लगता है और एक सिंगल या एक दो टास्क ही परफॉर्म होता है उस पर। तो आईओटी में देखो आपका जो अटैक्स वगैरह होते हैं वो नॉर्मली होता है कि अगेन जितने आपके नेटवर्क पे अटैक्स होते हैं, जैसे आप एनमैप से करते हो, पोर्ट ओपन है, उस पर मिसकन्फिग्रेशन है, ये सारी आपकी वीकनेस हो सकती है। और दूसरा आपका क्या होता है कि ये जो कम होते हैं इनमें सॉफ्टवेयर वगैरह, वो अपडेट्स उसके जल्दी नहीं आते, तो उसका क्या होता है, उस पर मतलब अटैक्स वगैरह परफॉर्म हो जाते हैं, सर जैसे सीसीटीवी कैमरा। जैसे सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, तो इसमें मेन जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, देखो कंपोनेंट्स कहाँ पे गए हमारे, ये रहे, कि एक आईओटी डिवाइस बनाने के लिए पहला तो उसमें होना चाहिए सेंसर्स लगे होने चाहिए। ठीक है, सेंसर्स क्या करते हैं, आपके इन्वायरमेंट से डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको स्टोर कराते हैं। फिर कनेक्टिविटी की ज़रूरत है आपको, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, आपका नेटवर्क हो गया, वायर हो गया, कैसी भी कनेक्टिविटी जिसके थ्रू ये सारा आपका ट्रांसमिट होगा डाटा। देन आपका डाटा प्रोसेसिंग के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी एक मीडियम हो सकता है, फिज़िकल मीडियम हो सकता है और आपका क्लाउड पे भी हो सकता है, कि आपका सेंसर ने डाटा कलेक्ट किया, उसको ट्रांसमिट किया, तो या तो आपका फिज़िकल डिवाइस है उसी पे गया और उसने उसको कन्वर्ट करके आपके यूज़र इंटरफेस पे प्रोवाइड कर दिया एप्लीकेशन लेयर पे, कि अभी इतना टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, इतना स्पीड से आप चल रहे हो, इतना स्टेप आपने वो किया, कुछ भी जो डाटा है आपका आपके इंटरफेस पे मिल गया। और अगर इसी को थोड़ा वैसा पढ़ोगे ऑफिशियल वे में, तो पहला लेयर हमारा परसेप्शन लेयर होता है जहाँ पे डाटा कलेक्ट होता है। दूसरा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है जहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी होती है। तीसरा आपका प्रोसेसिंग लेयर होता है जहाँ ये डाटा आपका कन्वर्ट होता है एक किसी यूज़फुल फॉर्म में। फिर आपका होता है एप्लीकेशन लेयर जहाँ पे यूज़र उसको एक्सेस करके देखता है और यूज़ करता है डाटा को। ठीक है, देन आपके आईओटी की एडवांटेजेस हैं कि इससे आप काफ़ी सारा काम ऑटोमेट करा सकते हो। जैसे आपने दरवाजे वगैरह देखे होंगे मॉल्स वगैरह में, आप जाते हो तो अपने आप ओपन हो जाता है ना, यस सर। यस सर। तो इस टाइप का सेंसर वगैरह लगा के आईओटीज़ बना सकते हो। लेकिन इससे एक आपका डिसएडवांटेज भी हो रहा है ना, इससे देखो जॉब्स कम हो रही हैं, जहाँ पे पहले एक ह्यूमन को वहाँ जॉब मिल रहा होता, अभी उसका जॉब तो गया। सर ऐसे ही और भी आप जितना क्रिएटिव हो सकते हो आप आईओटी डिवाइसेस को बना सकते हो ऐसा। मतलब ह्यूमन ही ह्यूमन की जॉब खा रहा है। हाँ, जैसे एआई आ रहा है ना, एआई तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। सही है फिर हाँ, जो भी है सब ठीक ही है। हाँ, बस यही मंत्र याद रखो, ठीक है। किसी एक चीज में स्पेशली होना पड़ेगा उसके सर, प्रोफेशनल लेवल पे। हम्म। अब देखो आईओटी डिवाइस अगर आपको उस पर अटैक करना है तो पहला तो है कि आपको उसी नेटवर्क में कनेक्ट होना पड़ेगा जिसमें वो आईओटी डिवाइस कनेक्टेड है। तो आप एनमैप से स्कैन कर सकते हो, ठीक है, कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है, कौन सा पोर्ट ओपन है। तो नॉर्मल जैसे हम अटैक करते हैं वही आपका मेथोडोलॉजी फॉलोअप होगा। और दूसरा तरीका है आपका शोडैन, सेंसिस वगैरह जो वेबसाइट्स हैं, इन पे आप सर्च कर सकते हो कि कोई डिवाइस आउटडेटेड वर्जन अभी भी यूज़ कर रहा है, कोई मिसकन्फिगर्ड है, कोई कैमरा है जो विदाउट ऑथेंटिकेशन पूरा फीड दिखा रहा है आपको, ठीक है, या कोई ओटी या स्काडा है जिसका एक्सेस पब्लिक हुआ पड़ा है। वो भूटान पे तो वेब कैम में दिखता रहता है, कई सारे कैमरे ओपन दिखे मैंने। हाँ बिल्कुल। तो पहले तो ये बताओ स्काडा और ओटी क्या होता है, किसी को पता है? क्या है? ओटी और स्काडा, नहीं सर। मैंने अभी बताया नहीं था कि इसके बारे में सर्च करो? नहीं ये नहीं था तो आपने। तो चलो सर जल्दी ये तो से, बोला ही नहीं आपने। ठीक है जल्दी से सर्च करो फिर, ओटी एंड स्काडा।
SCAD। 40। हाँ। तो किसी को पता चले तो बताना ज़रा। हाँ, तो ये लिखा है। ठीक है, कुछ पता चला? हाँ, ओटी तो हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो फिजिकल डिवाइस को मॉनिटर करता है। और स्काडा? वो मल्टीपल ओटी डिवाइस को मॉनिटर करता है। और इन दोनों का यूज़ कहाँ होता है? दूसरे जैसे वो फैक्ट्री वगैरह या रेलवे मेट्रो में। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं सर, बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है आपका, आपकी नॉर्मल लॉजिक कंट्रोलर्स PLCs बनाते हैं जो हमारी OTs होती हैं। कि मान के चलो उन्होंने क्या किया, एक सेंसर लगा दिया अपने टैंक में और उसमें अपना एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लिख दिया है कि अगर ये टेम्परेचर इतने से इतने के बीच में रहता है तो नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा या कम होता है तो क्या करे वो, एक स्विच ऑन या ऑफ हो जाए। ठीक है। ओवर हीट को कंट्रोल करता है। हाँ। और अब देखो ये जैसे एक हमने बात किया, अब या तो आपका फ़ायदा नहीं होगा ना इसका, अगर हमने एक लगाया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो भी हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा कि कहाँ का क्या हाल है, कोई मिस फंक्शन तो नहीं हो रहा। तो अब इन सबको क्या करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कंपनीज़ क्या बनाती है, एक स्काडा का सिस्टम बनाती है। तो सिंपली वो क्या होता है, आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से पूरा डिज़ाइन करना पड़ता है कि कितनी OTs हैं और उन पे क्या ट्रैफिक फ़्लो हो रहा है। उसके बेस पे एक पूरा मॉनिटरिंग का, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना, एक जगह बैठ के सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ का यस सर। पंप बंद कर दो, वहाँ का प्रेशर कम कर दो, कुछ भी करो। तो इस टाइप का एक इंटरफेस डिज़ाइन होता है स्काडा का। तो कई बार क्या होता है, स्काडा के भी सिस्टम्स क्या हो जाते हैं ना, पब्लिकली आपको मिल सकते हैं यहाँ पे शोडैन पे। तो अगेन वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी नोट्स सब ने पढ़ लिए होंगे, कुछ पूछना है उसमें तो बता दो। ओके, तो नो क्वेश्चंस।
ठीक है। आज उतना ही रखेंगे। सोच तो यही रहा हूँ।